एनडीए दल और इंडिया दल एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते आते इनमें लगातार पार्टियों की बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा मामला है सीट बंटवारे का, उस पर कोई फैसला होता नजर नहीं आया, न ही एनडीए में न ही इंडिया में, क्योंकि 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। किसी ने कयास लगाए थे कि हो सकता है कि इस साल के अंत में भी या साल की शुरुआत में भी 2024 के चुनाव हो जाएं, ना कि अप्रैल या मार्च तक ये चुनावी नतीजे जाएं। लेकिन इन सब के बीच अनुप्रिया पटेल हो गए, ओपी राजभर हो गए, साथ ही साथ इंडिया दल में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो सीट बंटवारे के मामले में थोड़ा बहुत आनाकानी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर भी यह हकीकत है कि उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है। जैसे अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, यहाँ पर उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में 17 सीटों पर उतरी थी, 12 सीटों पर जीत हासिल करी, एक एमएलसी है, 2 सांसद है उनका, और हर बार 2 ही सीट मिली और दोनों ही सांसद चुने गए। तो ऐसे में उनकी पार्टी अपना दल जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो इसी के लिए अनुप्रिया पटेल हो सकता है इस बार 5 सीटों की मांग करे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि अकेले बीजेपी ही 70 सीटें निकाल सकती हैं। अगर अकेले ही बीजेपी 70 सीटें निकाल सकती है तो कम से कम उनको 75 सीटों पर चुनाव लड़ना काफी अहम हो जाता है। और ओपी राजभर की पार्टी भी 2 सीटों पर मांग कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर संजय निषाद की बात कर ले, उनको भी सीट देना आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ अपना दल की पार्टी को क्या फिर से 2 सीट मिलेगी, सवाल ये है। और अगर 2 सीट मिलती है तो क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, ये सवाल बना था। तो इसी को लेकर यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने सारी बातें साफ रख दी। उन्होंने कहा कि एनडीए में हम शामिल हैं और एनडीए की एक विचारधारा है और आगे बढ़कर एनडीए ही कुछ ना कुछ बड़ा खेल करेगा भारत देश की राजनीति में, और जो कर भी रहा है। रही बात इंडिया दल की, तो इंडिया दल हताश और निराश ही है। वो सारे दल हैं जो पिछले चुनाव में हार कर आए हैं, इनको कोई बड़ी तवज्जो नहीं है, कोई बड़ी तरक्की नहीं है, तो इनके साथ जाना यानी कि हार पहले ही लिखवाना, ये बात तय है। लेकिन अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने पल्लवी पटेल का साथ दिया, और पल्लवी पटेल का साथ ऐसा दिया कि उन्होंने जो आज के समय में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनको हरा दिया सिराथू सीट से पल्लवी पटेल ने। तो ये ताकत दिखाई थी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की टिकट से पल्लवी पटेल को जिताने के लिए। तो अखिलेश इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां को अपने साथ जोड़ने में कामयाब अगर होते हैं तो इंडिया दल को मजबूती मिलेगी। और इंडिया दल के पास अगर देखा जाए कांग्रेस इतनी मजबूत है नहीं, जयंत चौधरी की इस पार्टी को भी 1 या 2 ही सीटें मिलेंगी ऐसी उम्मीद है चुनाव जीत के बाद। तो अपना दल को थोड़ी तवज्जो दे सकते हैं, ओपी राजभर को थोड़ी तवज्जो दे सकते थे, जो अखिलेश यादव ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने शायद इनकार कर दिया और इस बार गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी, क्या एनडीए यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 5 सीटें दे देगी चुनाव लड़ने के लिए? क्या आपको सचमुच लगता है? तो अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।